हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं। फैक्टर्स को हम हिंदी में गुणनखंड से भी जानते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि फैक्टर्स होते क्या हैं और इन्हें हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं 4 का। ठीक है, तो सपोज़ अगर आपको कहा जाता है 4 का हमें फैक्टर निकाल के बताइए। ठीक है, तो आपको ऐसे नंबर निकालने हैं जब वो 4 को डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे सपोज़ अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो 1 से 4 को डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर आता है 0। ठीक है, तो इसका मतलब 1 क्या है? इसका मतलब 1 यहाँ पर 4 का फैक्टर है। ऐसे ही अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 से 4 को डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आता है। तो इसका मतलब 2 फैक्टर है 4 का। अगेन अगर हम 4 को 4 से ही डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 0। तो इसका मतलब 4 खुद का ही फैक्टर भी होता है। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पे क्या पता चलता है? हमें यहाँ से ये पता चलता है कि 1, 2 और 4 ये तीनों के तीनों फैक्टर्स हैं। किसके? 4 के। ठीक है, ऐसे अगर आपको कहा जाता है कि चलिए आप 10 का फैक्टर्स बताइए, तो अगर आपको 10 का फैक्टर्स निकालने के लिए कहा जाता है तो आपको ऐसे नंबर सोचने जिनके डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आए। तो वही बात है, पहले अगर हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है? 0। इसका मतलब 1 फैक्टर है इसका। ऐसे ही अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 10 को, तो 2 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर अगेन 0 आता है। तो इसका मतलब 2 भी इसका फैक्टर है। अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 से 10 को डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 1 बच जा रहा है। तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कुछ ना कुछ बच जा रहा है। तो इसका मतलब 3 फैक्टर नहीं होता है 10 का। ठीक है, इसी तरह अगर हम 5 को लेते हैं, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं 10 को, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 भी से कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब 5 भी फैक्टर है और इसी तरह से 10 खुद का फैक्टर होगा। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि 1, 2, 5 और 10 ये चारों के चारों क्या है? फैक्टर्स है 10 के। तो चलिए मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि फैक्टर क्या होता है। मल्टीप्लाइंग 2 होल नंबर्स गिव अ प्रोडक्ट। The numbers that we multiply are the factors of the product। तो इस डेफिनेशन को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मल्टीप्लाइंग 2 होल नंबर्स गिव अ प्रोडक्ट, 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। द नंबर्स वी मल्टीप्लाई आर द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो दोनों नंबर्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा? हमने यह देखा कि जब हमने 7 को और 8 को मल्टीप्लाई करा तो हमें प्रोडक्ट कितना मिला? 56। तो इसका मतलब यहां पे 7 और 8 क्या है? फैक्टर्स हैं। किसके? 56 के। ओके, तो यहां पे 7 और 8 क्या है? फैक्टर्स हैं 56 के। ओके, अब यहां पे एक नोट करने वाली बात यह है, या फिर आप फैक्टर्स को ऐसे भी समझ सकते हैं, अ फैक्टर्स डिवाइड्स अ नंबर कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है जो कि किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, और कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो यानी कि उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर आपको किसी नंबर के लिए चेक करना है कि वह नंबर उसका फैक्टर है या नहीं, तो अगर आप उस पर्टिकुलर नंबर से उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये फैक्टर की डेफिनेशन थी। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज आपको कहा जाता है कि चेक करिए कि 5 325 का फैक्टर है या नहीं। तो अगर आपको ये चेक करना है कि 5 325 का फैक्टर है या नहीं, तो आपको सिंपली क्या करना है? 325 में 5 का डिवाइड दे देना है और आपको ये डिवाइड, आपको 5 से 325 को तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक ये कंप्लीटली
डिवाइड ना हो जाए, ठीक है। जैसे कि 5 6 30 हुआ, फिर 2 5, देन हम 5 से जाएगा दोबारा, 5 5 25, एंड हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब 5 है फैक्टर, 5 यहाँ पर फैक्टर है, ठीक है। और 5 किसका फैक्टर है, 325 का। चलिए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अगर हमको कहा जाता है कि चेक करके बताइए 322 का फैक्टर 6 है या नहीं, तो हम इसको कैसे करेंगे। सेम इसे भी हम यही करेंगे, 322 में डिवाइड दे देंगे हम 6 का। तो 6 में जब इसको डिवाइड दूंगा तो क्या आता है देखते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि अब यहाँ पर आकर कि डिवाइड नहीं हो पा रहा है और हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 4 आया है। तो इसका मतलब है कि जो 4 है वो इसका रिमाइंडर है और 6 यहाँ पर फैक्टर नहीं है, 6 यहाँ पर फैक्टर नहीं है 322 का, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर फैक्टर है या नहीं।